हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पिछले 2 दिन पहले एक अखबार के अंदर, या कहें कि 2-3 अखबार, या कहूं कि राजस्थान के जितने भी बड़े मैगजीन हैं, जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं, उन सब के अंदर एक बड़ा सा आर्टिकल छपा था पहले पेज के ऊपर। और उस आर्टिकल के अंदर था कि 2025 में 81,000 पदों के ऊपर एग्जाम होने जा रही है। और उस एग्जाम में वो जो कैलेंडर छपा था, वहां पर कहीं पर भी लैब असिस्टेंट का नाम नहीं था, वहां पे कहीं पर भी पटवारी का नाम नहीं था, और वहां पे कहीं पर भी वीडियो का नाम नहीं था। और उसके बाद से लगातार कमेंट्स यहां पर आ रहे थे कि सर ये क्या हुआ, ये तो समझ में ही नहीं आया। क्योंकि सर कुछ दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उसके अंदर लैब असिस्टेंट, पटवार और ग्राम सेवक की बात करें, वीडियो की बात करें, इनकी वैकेंसियों का एक पूरा टाइम टेबल यहां पे दिया गया था कि इनकी एग्जाम कब होगी, इनका रिजल्ट कब आएगा, तो वहां पे दे रखा था। अब नहीं है। सर ये क्या हुआ, और क्या ये वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली, इसी मुद्दे के ऊपर आज हम तक चर्चा करने वाले हैं। क्या थी कहानी, उसको समझो। बात यहां से थी मेरे भाई, ये खबर आई थी कि अवसरों के खुल रहे द्वार, युवाओं के लिए नौकरियां अपार। कि वर्ष 2025 में लगभग 81,000 सरकारी नौकरियां हेतु परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। सरकार ने कहा कि हम 2025 के अंदर 81,000 जो एग्जाम है, उन 81,000 पदों के ऊपर एग्जाम करवाने जा रहे हैं। और यहां पर इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर पद की बात की, उस पद की संख्या की बात की, और उसकी परीक्षा तिथि, ये सब कहा। और कहा 81,000 पदों पर एग्जाम करवाने जा रहे हैं। और यहां पे टोटल जो पद थे, ये थे आपके 44। गुरुजी, इसके अंदर तो कहीं लैब असिस्टेंट था ही नहीं, इसके अंदर तो कहीं पटवार था ही नहीं, कहीं पर वीडियो था ही नहीं। अब मैं इसका मतलब कहीं और था क्या जी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये पहले कहां था, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 24/10/2024 को अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और कहा था कि आने वाले समय में हम राजस्थान के अंदर 70 एग्जाम करवाने जा रहे हैं। और उसके अंदर आपके नंबर 37 की बात करें, नंबर 37 पे था पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा। और ये कहा कि सीटी बेस के ऊपर होगी, और ये 10/5/2025 से 11/5/2025 की बात करें, मतलब 10 और 11/5/2025 को इसके एग्जाम होगी। एक नंबर 66 के ऊपर था आपका प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, जो नॉन सीटी है, जो कि 2 से लेकर के और 4/11/2025 तक होने वाली है। और एक था सर ग्राम विकास अधिकारी, और यहां पर कहा था सीटी बेस होगी, और ये 11 और 12/7/2025 को। सर ये तो आपके ग्राम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो ये कह रहा है कि हम इसके एग्जाम करवाने जा रहे हैं, और राजस्थान सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया इसके अंदर तो है ही नहीं। तो सर ये वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो बेटा सुनना बात को। यहां पर क्या होता है कि राजस्थान की बात करें, ये जो अपने राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर किसी भी परीक्षा की, राजस्थान के अंदर कोई भी वैकेंसी की बात करें, किसी भी पद की बात करें, उसकी एग्जाम करवाने की और उसकी पूरी प्रोसेस करवाने की जिम्मेदारी ज्यादातर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है। अर्थात क्या हुआ कि सरकार कहती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कि हमें इन पदों, इतने पदों के ऊपर ये चाहिए, आप इसके एग्जाम वगैरह करवा दो। अब सरकार ने कहा होगा उनको कि भैया हमें पटवार भी चाहिए, हमें लैब असिस्टेंट चाहिए, हमें ग्राम विकास अधिकारी चाहिए, तो आप इनके एग्जाम वगैरह कब कराओगे, एक डिटेल शेड्यूल दो। तो उन्होंने इसका शेड्यूल दे दिया। इसका मतलब है कर्मचारी चयन बोर्ड कहता है कि सरकार ने हमसे इनिशिएटिव लिया था, सरकार ने हमसे पूछा था कि प्रयोगशाला सहायक, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के एग्जाम आप लोग कब कराने जा रहे हो। तो हमने कहा कि हम लोग, यदि आप हमें कहते हो तो 5वें महीने के अंदर हम पटवारी की करवा देंगे, हम लोग आपके 11वें महीने के अंदर आपकी प्रयोगशाला सहायक की करवा देंगे, और 7वें महीने के अंदर हम आपकी ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम करवा देंगे। तो फिर कहोगे सर फिर यहां पे तो आई नहीं। बेटा इन दोनों में अंतर है। वहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा हम करवा देंगे, यहां पर सरकार ने यह कहा है कि हमने अभी तक 81,000 पद जो है, ये हमने अभी घोषणा कर चुके हैं, अभी घोषणा कर चुके हैं। समझना बात को, कर चुके हैं। और उनकी तो एग्जाम ये होने जा रही है, और अभी रास्ता बंद नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पर कुछ और भी जुड़ सकता है। समझना बात को, यहां पर कुछ और भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब है कि सरकार ने कहा कि 81,000 पदों के ऊपर जो वैकेंसी जो है, पर्टिकुलर वैकेंसी हम लोग निकाल चुके हैं, और इन पदों के ऊपर, उन पदों के ऊपर एग्जाम की घोषणा कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2025 में और वैकेंसी नहीं आती, मतलब अब तक, इसका कहने का मतलब है कि अब तक 2025 के अंदर 81,000
पदों की एग्जाम की तिथियां और पद आ चुके हैं। अब यहां पर ऐड ऑन हो सकता है पटवार का। अब क्योंकि यहां पे पटवार का नाम क्यों नहीं है, यहां देखो जितने भी वैकेंसी हैं उन सब के अंदर पदों की संख्या है और अभी सरकार ने पटवार के पदों की संख्या को डिक्लेयर नहीं किया। जिस दिन पदों की संख्या डिक्लेयर हो जाएगी और उसके बाद में उसकी पूरी प्रोसेस कर्मचारी चयन बोर्ड के पास चली जाएगी, तो उसके बाद सरकार कहेगी देखो हमने पटवार के एग्जाम भी करवाने जा रहे हैं, लैब असिस्टेंट की करवाने जा रहे हैं और वीडियो। किसका मतलब है कि यह मत समझना कि इसके अंदर नहीं है तो एग्जाम नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि भैया अब तक इतने पदों के ऊपर वैकेंसी आ गई है और यह एग्जाम होने जा रही है और इसका नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पे उन्हीं का नाम लिया गया है जिसका अभी डिक्लेरेशन हुआ है, इनका जिस दिन इनके वैकेंसी आ जाएगी उस दिन ये 81,000 में ऐड ऑन हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो कहा उन्होंने कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, ये टाइम पे आपके होने वाली हैं। ये तो सिर्फ वो है कि अभी तक हमने इतनी कर दी है और इनके एग्जाम तिथि भी दे दी है और अभी तो और भी बाकी है। तो और भी बाकी है तो लैब असिस्टेंट हो सकता आपके अगले 2-4-5 दिन में लैब असिस्टेंट की मिल जाए, आपको वीडियो और ग्राम सेवक की वीडियो और पटवार की मिल जाए, क्योंकि वीडियो और पटवार ये आपके सीटी ग्रेजुएशन के बेस पे है। तो हो सकता है इस जनवरी में आपके सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए और इसके बाद में मिल जाए। मतलब ये जनवरी जो है ये आपके लिए खास होने वाली है इन 3 चीजों के लिए। तो हो सकता है जनवरी या फरवरी के मिड फरवरी तक आपको पटवार की बात करें, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी मिल जाए। इसका मतलब यहां पर नहीं है, ये नहीं है कि नहीं आएंगी भैया, ये अलग विषय है, ये आने वाली है और हो सकता है अगले 15-20 दिन के अंदर ये तीनों बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस चिंता नहीं करना है कि सर इसमें नहीं थी तो नहीं आएंगी। ये सरकार कहती है ये तो वो है जो हमने अभी तक नंबर ऑफ पोस्ट भी बता दिया, इनके एग्जाम भी बता दी, अभी तो और भी बाकी है। और बाकी कौन से हैं? पटवार है, ग्राम विकास अधिकारी और लैब असिस्टेंट। तो मतलब आपको अभी ये चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता करनी है बस आपकी तैयारी की, क्योंकि तैयारी होगी भारी तो सिलेक्शन होगा। यदि तैयारी कमजोर है ना तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जुटे रहो अपनी तैयारी के अंदर। कब आएंगी, क्यों आएंगी, ये अलग हो सकता है, 5-10 दिन लग जाए, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि जनवरी एंड या फरवरी तक आपकी वैकेंसी आ जाएंगी तीनों। तो बस लगे रहो तैयारी के अंदर बिना किसी दूसरे बातों में आए, क्योंकि लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, ये नहीं है फलाना नहीं, लेकिन आपका काम आपकी तैयारी को जारी रखना। तो लगे रहो तैयारी के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।